वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर के सभी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। उन तीनों टेस्ट ट्यूब में से एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है एंड अदर टू कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। और बाकी की जो दो बची टेस्ट ट्यूब है उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सोल्यूशन है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेसिक सोल्यूशन है। और आपको गिवन है एक रेड लिटमस पेपर और आपको पूछा है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सा सोल्यूशन है। मतलब क्वेश्चन में किया क्या है कि आपको है ना 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, ठीक है, और तीनों टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशंस रखे हुए हैं। एक में एसिडिक है, बेसिक है और डिस्टिल्ड वाटर। बट आपको पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, बिल्कुल पता नहीं है डिस्टिल्ड वाटर किस में है, एसिडिक किस में, बेसिक किस में है। और आपके पास एक ही लिटमस पेपर है जो कि कौन से कलर का है, रेड कलर का लिटमस पेपर है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन रखा हुआ है। सो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, वन बाय वन इस रेड लिटमस पेपर को आप क्या करोगे, एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के देखोगे। क्योंकि क्या होगा, जब आप डालोगे ना तीनों टेस्ट ट्यूब में, तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जो क्या करेगी, इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके क्या बनाएगी, ब्लू कलर बनाएगी। ठीक है, ब्लू हो जाएगा। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर बनता है आपको समझ जाना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा है, फिर बेसिक है। ठीक हो गया। देखो सपोज कर लो आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाल के दिखा था लिटमस पेपर को और कलर चेंज होके बना ब्लू। सो आप इसे बोलोगे बेस। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन। अब आपके पास 2 लिटमस पेपर बन गए, एक तो ये रेड का था और अब ब्लू बन गया। अब इसे आप इन बची हुई 2 टेस्ट ट्यूब में डाल के देखो। जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये जो ब्लू कलर है ये अगर रेड हो जाता है, सपोज कर लो आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला है और इसका कलर, ये जो ब्लू था इसका कलर फिर से क्या आ जाता है, फिर से रेड आ जाता है, तो आप बोलोगे कि ये एसिडिक है। और आपको क्या करना है, इस थर्ड वाले में भी डालना है। और इसमें जितनी भी बार आप डालते हो, लेकिन आपका जो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो ही अगर कलर रहता है, मतलब नो चेंज आता है, सो आपको समझ जाना है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पुट, सबसे पहले क्या लिखोगे, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न। तीनों टेस्ट ट्यूब में एक एक करके आपको लिटमस पेपर डालना है। द सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और वो सोल्यूशन, उस टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन जो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो आप बोलोगे कि ये क्या है, फिर बेसिक सोल्यूशन है। द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म हियर कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिडिक सोल्यूशन। अब आपके पास देखो, पहले तो सिर्फ रेड लिटमस पेपर था, आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, वो बन गया ब्लू कलर। अब आपके पास ब्लू आ गया। अब आप किसकी टेस्ट कर सकते हो, एसिडिक सॉल्यूशन की टेस्ट कर सकते हो। सो आप लिखोगे यहाँ पे, पुट द ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन अबव इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब बचे, उनमें डाल के देखो टर्न बाय टर्न। द सोल्यूशन विच टर्न्स अ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विल बी द एसिडिक सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन जो ब्लू लिटमस पेपर को आपकी क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। सो आप बोलोगे कि ये क्या है, फिर एसिडिक सोल्यूशन है। और फिर बची एक लास्ट टेस्ट ट्यूब, द सोल्यूशन विच हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर। किसी भी लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सो आप बोलोगे कि न्यूट्रल है, तो इसे क्या बोलना है, फिर डिस्टिल्ड वाटर बोलना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेज नंबर 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कर्ड और जो सावर सब्सटेंस है इन्हें ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि कर्ड और सावर सब्सटेंस में होता है एसिड, और अगर हम एसिड इन ब्रास कॉपर के वेसल्स में रखेंगे तो इनका जो मेटल है ना वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, उन मतलब यूटेंसिल्स का जो भी मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और पॉइजनस कंपाउंड बनाएगा जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होता है। सो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, कर्ड एंड सावर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। यहाँ तक तो क्वेश्चन में से ही हो गया। अब यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। बिकॉज यहाँ से लिखेंगे, बिकॉज दिस एंड अदर सावर फूड स्टफ
contain acid which can react with the metal of the vessel to form poisonous metal compound which can cause food poisoning and affect our health adversely। अब देखो वही बताया इसमें, अगर हम इन्हें रखते हैं इन वेसल्स में तो क्या होगा, इनमें प्रेजेंट जो एसिड है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, मेटल के साथ वेसल के, ठीक है, और पॉइजनस मेटल बनाएगा जो हमारे हेल्थ के लिए कैसा होता है, मतलब अच्छा नहीं होता, ठीक है, एडवर्स अफेक्ट करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है सो कौन सी गैस बनती है, इसका आंसर तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमेशा हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन। H2 गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। फर्स्ट का हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेट करना है हमें इसे विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। 3 क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन का तो आंसर हमने बता दिया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक और बोला है इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें इसे बताना है और ये भी बताना है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। कैसे बताओगे कि हाँ यही गैस इसमें प्रेजेंट है। सो हमें डायग्राम की हेल्प लेनी होगी इलुस्ट्रेशन लिखने के लिए। देखो डायग्राम में आते हैं, आपको क्या करना है, ऐसा सेटअप लगाना है, ठीक है। ये स्टैंड है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है जिंक ग्रैन्यूल जो कि क्या होगा, मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। अब यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन में था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब अगर आप इन्हें करते हो यहाँ पे रिएक्ट तो क्या होता है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं, ठीक है। और फिर इस हाइड्रोजन गैस को पास करना है कहाँ, सोप सॉल्यूशन में, और फिर यहाँ से बबल्स बाहर निकलते हैं और जब आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे इन बबल्स के पास तो यहाँ से निकलता है पॉप साउंड, और जिसे पॉप साउंड आता है आपको समझ जाना है कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है। डायग्राम क्लियर हो गई। इलुस्ट्रेशन पे आते हैं, कैसे लिखोगे इसका आंसर, सेटअप द apparatus एज शोन इन द गिवन फिगर। जैसे फिगर में दिखा है बिल्कुल आपको ऐसे ही apparatus सेट कर लेने। फिर क्या करोगे, टेक सम जिंक ग्रैन्यूल इन टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल लेना है, एड अबाउट 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, और उसमें आप करोगे 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करोगे। सो द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टार्ट एंड हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। क्या होगा, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होगी। अब हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि आप कैसे पता करोगे कि इसमें यही गैस प्रेजेंट है। तो देखो H2 गैस के लिए हमें क्या करना होता है, H2 गैस इज नॉट सोलूबल इन वाटर, वाटर में सोलूबल नहीं होती। व्हेन पास थ्रू सोप सॉल्यूशन में जब पास करते इट गेट्स ट्रैप इनटू बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर दी सोप बबल फिल्ड विथ गैस। तो आपको क्या करना है, इन सोप बबल के पास बर्निंग कैंडल को लेके जाना है। द सोप बबल बर्स्ट, तो ये जो सोप बबल्स होते हैं बर्स्ट हो जाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और हाइड्रोजन गैस जलती है और साउंड निकलता है पॉप साउंड। ठीक हो गया। सो आपको समझ जाना है H2 गैस है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। इसमें आपको क्या किया है, मेटल कंपाउंड ए आपको ढूंढना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए। ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या है फिर, HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में इफरवेसेंस निकलते हैं, ठीक है। गैस इवॉल्व जो होती है ना उसका यूज़ होता है एक्सटिंग्विश के लिए। बर्निंग कैंडल जब जल रही हो तो उसको बुझाने के लिए काम आती है। सो ये कौन सी गैस है फिर, CO2 बोला जाता है उस गैस को। आपने छोटी क्लास में ये एक्टिविटी की होंगी। एक कैंडल होती है, ठीक है, 2 कैंडल्स लेना है आपको और दोनों को जलाना है। फिर क्या होता है, एक कैंडल के ऊपर आपको ऐसे जार रख देना है। ये जो दूसरी कैंडल है जिस पे जार नहीं रखा है ये तो जलती रहती है और ये बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे रहता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो क्या होते हैं ना, कैंडल बुझ जाती है। तो एक्सटिंग्विश करने के लिए बर्निंग कैंडल को किस गैस की ज़रूरत होती है, CO2। सो हम प्रोडक्ट में 100% यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, CO2 लिख सकते हैं। और भी यहाँ पे गिवन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस करना हमने चैप्टर में अच्छे से सीखा है। इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बोला है, सो ये प्रोडक्ट का है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में लिख सकते क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। तो अब हमें फाइंड करना है कि ये जो A नाम का मेटल है ये क्या है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना,
एक मेटल को तो निकाल ही सकते हैं। मेटल मतलब क्या, देखो CaCl2 में कैल्शियम क्या है, मेटल है, सो हमें मेटल तो मिल गया कैल्शियम। अब हमें कंपाउंड भी बनाना है, मेटल कंपाउंड। तो देखो प्रोडक्ट में CO2 है, ये CO2 कब आएगा, जब रिएक्टेंट में CO3 होगा। सो हमारा मेटल कंपाउंड क्या बना फिर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब रिएक्ट करता है HCl के साथ तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CO2 गैस यहाँ पे बनती है और H2O वाटर भी यहाँ पे बनता है, ठीक है, H2O। तो ये होती है रिएक्शन। अब इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, ये CaCO3 है, ठीक है, एक ही प्लेस पर HCl है, CaCl2। सबसे पहले तो देखो क्लोरीन कितने यहाँ पे 2 क्लोरीन है और रिएक्टेंट में क्लोरीन कितना है 1, तो हमें इस क्लोरीन को 2 बनाना है। सो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 लिखने से हाइड्रोजन कितने हो गए 2, प्रोडक्ट में चेक करो हाइड्रोजन तो भैया यहाँ पर 2 है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट चेक करते कैल्शियम, कैल्शियम प्रोडक्ट में 1 और रिएक्टेंट में भी 1 कैल्शियम है, ठीक है। कार्बन पे आते, कार्बन देखो रिएक्टेंट में कितने कार्बन हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है 1 और प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन है 1। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, प्रोडक्ट में कितने, ये देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, सो 2 + 1 3। तो अब हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस्ड हो गई। सिर्फ हमें क्या करना था, देखो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 लिखना था, 2 लिखने से इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो गई। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, एज अ एंड प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, एंड द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड, और गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेटल कंपाउंड ए मस्ट भी क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ से हमने Ca को लिया और क्योंकि CO3 यहाँ पे बन रहा है, CO2 बन रहा है, सो हमें CO3 तो यहाँ पे लिखना ही होगा। सो हमारा मेटल कंपाउंड बनता है CaCO3। तो इस टाइप से आपको मेटल कंपाउंड ए को ढूंढना था। Therefore the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid is ये होती है CaCO3 plus twice HCl, it gives CaCl2 plus CO2 plus H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेज नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सोल्यूशन while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। इसमें आपको बोला है कि जो HCl और HNO3 होते हैं, ये जो एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन किसे बोला जाता है पता है आपको, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का यूज़ हुआ हो। तो वाटर के सॉल्यूशन में है ना एसिडिक नेचर ये शो करते हैं। बट ये जो सॉल्यूशंस है अल्कोहल एंड ग्लूकोज, इनके फॉर्मूला में भी H आता है, ठीक है, बट ये जो है ना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि HCl और HNO3 जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इन्हें हम डाल देते हैं तो ये क्या बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं, ठीक है, H+ आयन। और ये जो H+ आयन है ना, यही बताता है कि ये जो कंपाउंड है या फिर जो भी है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो यहाँ पर H+ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो HCl और HNO3 H+ आयन जनरेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वहीं पे अल्कोहल और ग्लूकोज बिल्कुल भी जनरेट नहीं करते H+ आयन। सो यही रीज़न है कि एसिडिक कैरेक्टर फिर ये लोग शो नहीं करते। सो यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर। यही तो मेन पॉइंट है, जो H+ आयन है ना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो HCl, HNO3 एक्सेट्रा ये क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं हमें वाटर में। और ये जो अल्कोहल एंड ग्लूकोज है डो नॉट गिव H+ आयन इन वाटर, वाटर में बिल्कुल भी ये क्या नहीं करते, H+ आयन नहीं देते। देयरफॉर अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे पूछा है कि एक्वस सोल्यूशन किसका, एसिड का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वही रीज़न होगा कि वो क्या करते हैं, H+ आयन जनरेट करते हैं। देखो, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से कॉल्ड आयंस इन इट, क्योंकि H+ जैसे हम एक्वस सोल्यूशन में डाल देते हैं तो H+ आयन जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही रीज़न है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस होती है ना, ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखो, ड्राई HCl गैस डज नॉट गिव H+ आयन,
है ना। जो ड्राई HCl गैस होगी ये H+ आयन तो देगी नहीं, क्योंकि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस हम किसे बोलते हैं, जिसमें वाटर का यूज़ हुआ हो, बट इसमें तो बोला है कि ड्राई, तो वाटर का यूज़ नहीं है। सो H+ आयन भी यहाँ पर नहीं बनेंगे एंड देयरफॉर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो देखो H+ आयन ही नहीं बन रहे, एसिडिक कैरेक्टर ही शो नहीं कर रहा है, सो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, while diluting an acid why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। जब भी हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं एसिड को, डाइल्यूशन किसे बोला जाता है कि कोई एसिड है और उसमें हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं, तो डाइल्यूट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब इसमें हमें पहले वाटर रखना है और फिर इसमें हमें एसिड डालते जाना है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है। एंड नॉट वाटर टू द एसिड, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें एसिड रखा है और आप इसमें क्या डाल रहे हो, वाटर, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका रीज़न क्या है, देखो रीज़न इसका क्या होगा, while diluting an acid it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन में से लिखोगे, आंसर स्टार्ट होता है आपका बिकॉज से, यहाँ से लिखोगे बिकॉज इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, अगर हम वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर ऐड करते हैं टू डाइल्यूटेड, क्योंकि देखो डाइल्यूट कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि एसिड तो 100% कॉन्सेंट्रेटेड ही है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे बन जाएगी। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन वंस फेस और क्लॉथ्स एंड कॉजेज एसिड बर्न। तो इससे क्या होगा, स्प्लैश होगा वहाँ पे और जो एसिड वहाँ पे ना वो बाहर निकलेगा, किसी के फेस पे जा सकता है, किसी के क्लॉथ्स पे, और इससे क्या होगा, बर्न हो सकता है, जल सकती है स्किन वगैरह, ठीक है, बहुत डेंजरस हो सकता है। सो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे वाटर में एसिड डालना है, ना कि एसिड में वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। देखो चैप्टर में हमने पढ़ा था, या तो हम H+ बोलते हैं, नहीं तो फिर H3O+, दोनों तो वैसे एक ही होते हैं, बट इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का, ये कैसे अफेक्ट करता है व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, मतलब क्या कि यहाँ पे रखा हुआ है एसिड, तो इस पे सपोज करते हैं हम कि जो H3O+ है ना वो कितने हैं, सपोज कर लो कि 20 जितने हैं, ठीक है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन, और फिर हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने रखा वाटर, वाटर में इस एसिड को डाल रहे हैं। सो क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन है वो तो 20 ही है ना। सो क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा, पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इसमें डाल देते तो, क्योंकि नंबर तो इतना ही रहेगा 20 का 20, बट इसमें अभी वाटर भी ऐड हो गया है ना, डाइल्यूट कर रहे हैं। सो इसका आंसर लिखेंगे व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर, मतलब जितना भी एसिड है उतना ही एसिड आप क्या कर रहे हो, वाटर में डाल रहे हो। देयर इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इस एसिड के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करते हो द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जब आप डाइल्यूशन करोगे तो हाइड्रोनियम आयन जो है पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि जितने नंबर है ना हाइड्रोनियम आयन के वो उतने ही रहेंगे, बट जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, किसका, H3O+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH- अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेसिस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हमें OH- का बताना है, क्या होगा इसके कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ऑलरेडी क्या है, बेस है, इस बेस के अंदर हम एक्स्ट्रा बेस ऐड कर रहे हैं, सो OH- पे क्या अफेक्ट होगा। सो देखो ऑलरेडी बेस था, बेस में हम और बेस मिला रहे हैं, देखो इस कंटेनर में था बेस, इसमें और बेस डाल रहे, इसके पास जितने OH- थे अब इस दूसरे वाले बेस के OH- इसमें प्लस हो जाएंगे, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेसिस डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- का
कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा जब हम एक्सेस बेस ऐड करेंगे सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बेस है और बेस के अंदर बेस को डालेंगे तो OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, बट इट हैपन्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट तक होगा, ओनली आफ्टर विच द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। और एक लिमिट के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है ना OH नेगेटिव का वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पेज नंबर 28 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू सोल्यूशन A एंड B। अब आपके पास दो सोल्यूशन है, एक तो है A, दूसरा है B। द pH ऑफ सोल्यूशन A की pH आपको गिवन है 6 और B की pH आपको गिवन है 8। आपको बताना है विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, किस सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे। अब देखो हाइड्रोजन आयन H+ और ये होते हैं OH नेगेटिव, तो H+ आयन कौन करता है जनरेट, एसिड्स करते हैं और OH नेगेटिव बेस करते हैं। सो हमें हाइड्रोजन आयन ही तो पूछा है, यही वाला पूछा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, जो एसिडिक होगा उसमें ज़्यादा होगा। सो हमारा काम ये बनता है सबसे पहले ये जो 6 और 8 हमें गिवन है तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ठीक है। और वैसे पूछा भी है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, तो आपको पता होगी pH स्केल जिसमें क्या होता है ना, बीच में होते हैं 7 और एंड में होता है 14, स्टार्टिंग होती है 0 से लेकर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 और 6, तो 0 से लेकर 6 तक ये होते हैं एसिडिक, और फिर यहाँ से 8 से लेकर 14 तक 8 9 10 फिर 11 फिर 12 और 13 ये सभी क्या होते हैं ना, बेसिक होते हैं। तो हमारे पास दो pH है, एक 6 है और एक 8 है। तो देखो 6 कहाँ पे आ रही है, 6 आ रही है एसिड में और 8 कहाँ जा रहा है, बेस में जा रहा है। सो A सॉल्यूशन जो है हमारा ये होता है एसिडिक और जो B सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि इसकी pH कितनी है, 8 pH है, ठीक है। सो ये होगा बेसिक। अब हमें बताना है किसके पास हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो A सॉल्यूशन है इसकी pH है 6 तो ये हो जाता है हमारा एसिडिक। सो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसके पास ज़्यादा होगा, A सॉल्यूशन के पास। तो इसका आंसर लिखेंगे A pH value of less than 7 indicates an acidic solution। pH वैल्यू 7 से कम है सो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, वाइल ग्रेटर दैन 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। जैसा कि अभी pH में देखा हमने 7 पर है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होते हैं, 7 से कम है तो एसिडिक होते हैं, यही इसमें बताया है। सिंस सोल्यूशन A हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर जो A सोल्यूशन है क्योंकि इसकी pH 6 है, 7 से कम है तो एसिडिक है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और A क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन एंड B क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें हमें पूछा है कि क्या इफेक्ट होंगे किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नेचर पर क्या होगा। अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिडिक नेचर वाले क्या करते हैं, H+ आयन जनरेट करते हैं। तो H+ आयन अगर बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन और भी ज़्यादा एसिडिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन, क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H+ आयन होते हैं। इफ़ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक, अगर होते हैं तो फिर वो बेसिक क्यों है। अब देखो हमने ये पढ़ा कि एसिड क्या करते हैं, H+ आयन जनरेट करते और बेस क्या करते, OH नेगेटिव आयन जनरेट करते, बट हमें पूछा है कि क्या बेस भी H+ आयन जनरेट करते हैं, तो इसका आंसर है यस करते हैं। तो फिर हम इन्हें बेस क्यों बोलते, एसिड क्यों नहीं बोलते, तो इसका रीज़न क्या होता है ना कि इनमें जो H+ आयन होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एज़ कम्पेयर टू एसिड बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं बेस। ठीक हो गया। सो इसका आंसर लिखेंगे बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस बट दीज आर फार लेस इन नंबर OH आयंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। मतलब OH भी होते हैं, देखो बेस में है ना OH नेगेटिव भी होते हैं, H+ भी होते हैं, बट OH नेगेटिव जो है ना ये बहुत ज़्यादा होते हैं H+ से भी। सो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं बेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और स्लिक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो हमें बताना है कि सॉइल जो है ना उसकी पीएच क्या होगी, तो या फिर वो एसिडिक होगी, बेसिक होगी, तब क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करेगा, ठीक है, अपनी फील्ड के लिए। तो इसका आंसर होगा इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है सो फार्मर यूज़ करेगा, मतलब क्या, हैविंग लो पीएच, देन इट इज ट्रीटेड विथ मटेरियल लाइक क्विक लाइम का यूज़ करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बोलते हैं स्लिक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेज नंबर 33 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। तो CaOCl2 का कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इल्स ब्लीचिंग पाउडर। हमें वो सब्सटेंस का नाम बताना है जो क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है क्लोरीन के साथ जब ट्रीट किया जाता है। सो इसका नाम है स्लिक लाइम, CaOH2। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कंपाउंड कौन सा यूज़ होता है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। क्या होगा अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, इक्वेशन बतानी है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसे क्या करते हैं, हीट देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हीट एरो पर, गिव्स सोडियम कार्बोनेट, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, Na2CO3, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, CO2 गैस, और यहाँ पे लिख देंगे वाटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन का। यहाँ पे बोला है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर में रिएक्शन हमें बतानी है। तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। जब हम प्लस करते किसके साथ, 1.5 H2O के साथ, तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है। अब देखो ये 2 कैसे बनता है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर देखो कितना है, हाफ है, इसमें प्लस कर रहे हैं हम ये वाला 1.5 प्लस कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो हाफ का हाफ रहेगा, प्लस कर रहे हैं हम 2 1 ज़ा 2 + 1 कितने होते हैं 3, और नीचे आएगा 2, तो क्या होगा 3 + 1 होंगे 4, और नीचे लिखेंगे 2, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, कितना आ रहा है 2, तो वाटर कितने हैं फिर 2 है। सो यहाँ पे आता है ये 2 इस टाइप से। तो रिएक्शन हो गई। यहाँ पे हमारे सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।